क्या बिहार विधानसभा जल्द ही भंग होने वाली है? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाना इतने बड़ा मुद्दा होने वाला है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं और मोदी सरकार से धीरे धीरे वो अब दूरियां बढ़ा रहे हैं? लगातार जानकार ये कह रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता तेजी से नीचे गिरती जा रही है और उससे ज्यादा तेजी से बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है। मोदी सरकार एक महीने में 3 बड़े फैसलों से यू टर्न लेती है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी ठुकरा दिया जाता है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटा हुआ है और इस बीच अब खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा को भंग करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बिहार विधानसभा भंग हो सकती है और क्या है इसे लेकर नीतीश कुमार का प्लान, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं अंशिता। तो एक महीने में ही बिहार विधानसभा भंग हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसे लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में अब हलचल मची हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हो चुका है, वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके साथ ही जो 2 राज्य के भी चुनाव होने हैं, जो है महाराष्ट्र और झारखंड, उसके चुनावों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और जल्द ही उनके तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो विधानसभा को भंग करने का ऐलान कर सकते हैं, उसी को लेकर अब जानकार ये भी मानकर चल रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार में भी चुनाव करा दिए जाएं। उसके लिए 2025 तक का आपको इंतजार नहीं करना होगा। हो सकता है कि 2024 के आखिर में ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो जाएं। तो यहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी बढ़ रही है, उसको देखते हुए ही नीतीश कुमार बेहद डरे हुए और डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो ऐसा ना हो कि जब इलेक्शन में ज्यादा टाइम मिला तो लोगों की नाराजगी इतनी हावी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान नीतीश कुमार को हो जाएगा और आगे आकर जेडीयू पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे हैं, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे हैं कि अभी वो चुनाव अगर करवा लेते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जो बीजेपी के सहयोगी होने के चलते उनको जो नुकसान होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। जितना समय ये बढ़ेगा उसका नुकसान उन्हें ज्यादा होगा और इसी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द विधानसभा भंग कराकर चुनाव की तैयारियों में लगना चाहते हैं। जेडीयू के अंदर भी कई विधायक नाराज हैं, वो बीजेपी के सहयोगी होने के चलते, क्योंकि उसके बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो बार बार निकल कर आ रहा है वो यही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो अगर वो पाला बदलते हैं, जो विधायक नाराज हैं जेडीयू के, अगर वो पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये बात नीतीश अच्छे से जानते हैं और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव में ही एनडीए के खिलाफ जनता की नाराजगी नीतीश को अभी से दिखाई देने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे जो आए थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और कहीं ना कहीं नीतीश को भी उसका नुकसान हुआ ही। बिहार में नीतीश को ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे को देखते हुए ही जो है नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में, जो बिहार के विधानसभा चुनाव है, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो जल्दी से जल्दी, उनका यही फैसला है, जितनी जल्दी वो विधानसभा जो है भंग हो जाए और दोबारा से चुनाव हो और शायद जो नुकसान उन्हें ज्यादा होने वाला है उसका कुछ कम हो। आईबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अभी चुनाव हुए तो कांटे की टक्कर का अनुमान बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी अगर चुनाव होते हैं तब कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में अगर 2025 तक चुनाव होते हैं तो रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की जीत हो सकती है। और इसी रिपोर्ट के आने के बाद जो है हलचल ज्यादा मच गई है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में चुनाव हो, जिससे नीतीश कुमार को कम नुकसान हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बाद ही ये एहसास हो गया था कि अब सत्ता हाथ से छूटने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार दल बदल करने से भी नीतीश से जनता नाराज है ही, और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं
उसने भी नीतीश कुमार को ये तो बता दिया कि बीजेपी के साथ रहे तो नुकसान हो सकता है, कि बीजेपी बहुमत भी नहीं ला पाई। बीजेपी खुद 2 बैसाखियों के सहारे है, जिसमें से एक खुद नीतीश कुमार है। तो जो नीतीश कुमार खुद जिसकी बैसाखी बने हुए हैं, उस बीजेपी पर वो भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो इसी के लिहाज से, इसी डर में वो अब कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग गए हैं बीजेपी से, ऐसा जानकार कह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने पार्टी को चुनावी मोड में लाने का फैसला कर लिया है। 15 अगस्त को नीतीश कुमार के जो बयान थे, जो पटना में उन्होंने गांधी मैदान में जो भाषण दिया था, वो भी पूरी तरह से चुनावी भाषण था। मतलब एक सीएम के तौर पर वो झंडा फहराने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने राज्य के विकास को लेकर कोई बात नहीं की, उस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने पूरी तरह चुनावी भाषण दिया। तो उसके कुछ जो उन्होंने प्रमुखता से जिन मुद्दों को उठाया, वो हम यहाँ आपको बता देते हैं। तो नीतीश कुमार ने ऐलान किए, उससे ये भी साफ हो गया कि 2025 में नहीं, चुनाव 2024 में होंगे। और नीतीश की जो घोषणाएं हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया था। ऐसे में नीतीश ने 2 लाख और बढ़ा दी हैं और नीतीश ने अब 12 लाख नौकरी देने की बात कही। जब 15 अगस्त को उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भाषण दिया, तो इसमें उन्होंने 12 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। वहीं 34 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर दिया। इसके अलावा 2025 तक भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने का टारगेट अब तय कर दिया। भूमि सर्वेक्षण वाला मुद्दा वो है जिस पर नीतीश कुमार लंबे समय से घिरे हुए हैं, और अभी पिछले दिनों भी ये मुद्दा तेजी से उठा था, जब उन्होंने खुद अपने जो है अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती की थी कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए। तो ऐसे में इस मुद्दे पर पहले ही घिरे हुए हैं जो है लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या पूरी आरजेडी, इस मुद्दे को बार बार उठाकर नीतीश कुमार को घेरती है। तो इसका भी जिक्र उन्होंने इस बार अपने 15 अगस्त को दिए भाषण में किया। इसके अलावा 10,000 सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साल भर में 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण करने की घोषणा भी उन्होंने 15 अगस्त को ही कर डाली। 2025 से पहले राधोपुर पुल के निर्माण का भी उन्होंने दावा कर दिया। अब जब नीतीश कुमार ने इतनी सब घोषणाएं की, ये वादे किए, तो कहीं ना कहीं जो उनका भाषण था, वो भाषण 15 अगस्त के लिए कम, स्वतंत्रता दिवस के लिए कम, कहीं ना कहीं चुनावी मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा था, ऐसा अब कहा जा रहा है। उसी के बाद से जब नीतीश कुमार ने एक के बाद एक ऐलान किए, उससे साफ हो गया कि वो चुनावी रोड मैप सेट कर रहे हैं। जल्दी चुनाव कराने के संकेत जेडीयू और बीजेपी नेताओं की तरफ से भी मिलने लगे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू के संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। संगठन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनने की, तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी से जो है जेडीयू हो या बीजेपी हो, वो इस काम में लग गई है कि किस किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा ताकि नुकसान ना हो। और जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी तो पहले ही आंतरिक सर्वे करा लेती है और उसके लिहाज से ही, उसके आधार पर ही वो आगे की रूपरेखा तैयार करती है। किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, ये सब पहले से ही वो तैयार कर लेती है। किस सीट से किसे दोबारा उतारना है, किस नए चेहरे को लेकर आना है। तो इन सब चीजों को लेकर अभी से बीजेपी भी लग गई है। और बीजेपी से ज्यादा परेशान जो नजर आ रहे हैं वो नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर आप जानते हैं नीतीश कुमार जो है सीएम फेस बनना पसंद करते हैं। जिस भी दल में जाते हैं वहां सीएम ही बन जाते हैं, जिस भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करते हैं सीएम ही बनते हैं। तो इस सब को लेकर वो अभी से बेहद चिंतित जो है नजर आ रहे हैं, और उनका जो चिंता है वो कहीं ना कहीं नाराजगी में भी बदलती चली जा रही है। और नाराजगी की प्रमुख वजह हम आपको बता ही चुके हैं, विशेष राज्य का दर्जा है, जो उनकी मांग नहीं मानी गई है। और इसी वजह से वो मोदी सरकार से, केंद्र की एनडीए सरकार से नाराज हैं। और इस वजह को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है बिहार विधानसभा को भंग करने की जो बात निकल आ रही है उसके पीछे। तो अब जल्द ही चुनाव कराकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उतना समय नहीं मिलेगा, और जो समय नहीं मिलेगा चुनाव प्रचार करने का, उसका फायदा नीतीश कुमार ले जाएंगे। नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को काम तेजी से निपटाने के लिए अब निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, तो नीतीश कुमार को जल्दी क्या है? तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी हाईकमान समझौते करने को मजबूर है। 1 साल बाद अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने का मौका मिल जाएगा।
इस समय चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर होंगे, सीट बंटवारे में भी उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है। इस वजह से कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार के पास है और इसी का फायदा नीतीश उठाना चाहते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को जीत मिली तो इसे नीतीश की जीत ही माना जाएगा और मोदी सरकार पर ज्यादा दबाव बनाया जा सकेगा। एनडीए की सरकार में जेडीयू का फायदा होना तय माना जा रहा है, इसलिए नीतीश जल्दी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। तो नीतीश कुमार अगर सितंबर में बिहार विधानसभा भंग कर देते हैं तो ये साफ है कि नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही ये चुनाव कराए जा सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार तो पहले ही बिहार विधानसभा भंग करने की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव साथ होने पर हार दिख रही थी। बीजेपी डरी हुई थी कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बिहार भी हाथ से जाएगा और लोकसभा में जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था और ये भी था, माना जा रहा था कि अगर बिहार में स्थिति गड़बड़ाई और बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में नीतीश कुमार अपने हाथ पीछे भी खींच सकते थे एनडीए से। इसका भी डर था बीजेपी को, इसी वजह से बीजेपी ने उस वक्त ये बात नहीं मानी। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में नीतीश की स्थिति मजबूत हो गई है। बीजेपी के लिए अब नीतीश को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और इसी का फायदा नीतीश उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही सितंबर में विधानसभा भंग करा दें, लेकिन ये दाव उन पर भारी भी पड़ सकता है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस समय बिहार में हालात अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 2020 की तुलना में और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है लड़ा और इस बार ज्यादा सीटों के साथ आया। इस बार बेहद मजबूत विपक्ष है संसद में, ये दिखाई दे रहा है। इंडिया ने एनडीए गठबंधन से 9 सीटें छीन ली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो कहीं ये दाव उन पर ही उल्टा ना पड़ जाए। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या बिहार विधानसभा जल्द भंग हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग हो जाएंगी, या जो है नीतीश का जो दाव है वो उल्टा पड़ जाएगा? इस सब को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।